कभी किसी के मुंह से ये सुना है कि मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन वो जो अगला बंदा है ना वो समझ कुछ और ही बैठा, और उसी गलतफहमी ने जिंदगी छीन ली, दोस्ती खत्म हो गई, और ये समझो कि एक हंसी लम्हा दोस्ती का मेरे हाथ से निकल गया। तो सोचो, अगर कम्युनिकेशन सही ना हो तो हम कुछ भी सही कैसे बना सकते हैं। तो आज बात करते हैं बोलने से ज्यादा समझने की कला की, जिसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन प्लस लिसनिंग स्किल्स। तो देखो, बात करना तो सभी को आता है, लेकिन समझता कोई कोई है। हर कोई बोलता है, हर कोई कुछ ना कुछ अपने बारे में कहना चाहता है, लेकिन दूसरों को सुनना और दूसरों को सुनते रहना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता ऐसा कि हम दूसरे को सुने। हर कोई अपनी बात करता है और यही चाहता है कि लोग मुझे सुने, बस बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, बस सुनना और उसको समझना। और कम्युनिकेशन वो स्किल है जो रिश्ते बनाती है, एहसास जगाती है दिलों में। और पता है, हमें ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग इसी में होती है कि हम दूसरे की बात नहीं सुन पाते और आखिर में हम कहते हैं कि यार कहना क्या चाह रहे थे, क्या मतलब था तुम्हारा। लेकिन असल में गलती कहने वाले की नहीं होती, समझने वाले की होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ लफ्जों से नहीं होती, उसका अंदाज, बोलने वाले का स्टाइल, बोलने वाले के लफ्ज, टाइमिंग, सब मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। और आज हम डिजिटल जमाने में रह रहे हैं जिसमें हम टाइपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन हम मुंह पे कुछ बोल नहीं पाते। वॉइस नोट तो भेज देते हैं, लेकिन हमारे आवाज में जज्बा नहीं होता। और क्या कभी आपने किसी की आई एम फाइन में उदासी महसूस की है? तो समझ जाओ, रियल कम्युनिकेशन सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है, ये दिल से दिल तक जोड़ने का तरीका है। आज मैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के ऐसे 3 सुनहरे उसूल बताने जा रहा हूं जो कि आपको कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और पहला है क्लियरिटी। जो कह रहे हो, जो कहना चाह रहे हो, वो सीधा सीधा और साफ कहो। बातों को घुमाना फिराना ये सही नहीं होता। जब भी आपको कुछ कहना है वो सीधे तरीके से और सिंपल तरीके से कह दो। और नंबर 2, लिसनिंग। देखो, अगर आप किसी को सुनना चाह रहे हो तो उससे ऐसे नहीं सुनो जैसे कोई तकरार चल रहा हो। आप उसका सही से रिप्लाई नहीं करोगे तो आपको फांसी आ जाएगी। नहीं, आपको ऐसे सुनना है जैसे आप सीख रहे हो कुछ। तो देखो, लिसनर हमेशा सीखने वाले होते हैं, तो आप भी अच्छे लिसनर बनो ताकि आप लफ्जों को सीखो, उसके अंदाज को सीखो, उसके अंदाज को जानने की कोशिश करो, तो आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पाओ। और तीसरा है पेशेंस। देखो, हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं मिलता और कभी कभी सामने वाले को समझने में बहुत वक्त लगता है, और उस वक्त की इज्जत करो। तो चलिए, एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे। एक बार एक लड़का अपने बाप से बहुत गुस्से में बोलता है, आपको समझ नहीं आता क्या मैं क्या कह रहा हूँ? और बाप चुप रहा और कुछ दिनों बाद उसने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा उसने कि बेटा, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर का वो जानवर देखना चाहता था कि जब तुम्हें कुछ हासिल हो जाए या फिर जब तुम काम में बिजी हो तो तब अपने बाप से, जिसने तुझे पाला है, बड़ा किया है, उसके साथ कैसा बिहेव करते हो। और उस लाइन ने पूरी जिंदगी का उस बच्चे का गुस्सा पिघला दिया। और इससे आप भी सीखो, कई बार कहने की जरूरत नहीं होती, बस समझने की नीयत जरूरी होती है। आज आप अपने आप से बैठ के सवाल करो, आप कभी किसी से कनेक्ट हुए हो? आज सोचिए कि आप किसी से बात करते हैं या कनेक्ट होते हैं? क्या आप बोलते हैं या सुनते हैं? और क्या आपकी बात किसी का दिन बना सकती है या बिगाड़ देगी? और जो आपको सही लगे वो आज कमेंट में लिख देना, क्योंकि आज आप पे डिपेंड है कि आप क्या लिख रहे हो। कई बार जिंदगी में कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक हाँ को समझ लेना ही काफी होता है। लफ्जों का वजन तभी समझ में आता है जब उसके पीछे नीयत हो, एहसास हो और समझ हो। और अगर तुम चाहो तो किसी भी रिश्ते को पूरी जिंदगी भर के लिए बनाया जा सकता है सिर्फ एक स्किल से, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। मैं हूं कवि और ये था मेरे चैनल कविज विजन का एक छोटा सा पैगाम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट हो सके दिल कहे तो कर दीजिएगा, और उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच।